नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नम्रता नर्सिंग एकेडमी में। जितने भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, आपने देखा लगातार कमांडर साहब अशोक रावत जी ने यहाँ पर जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन किया। और ये जो 5 अगस्त को आप सभी के पूरे भारत में एक जंतर मंतर जो भारत की राजधानी है वहाँ पर आंदोलन करना एक बहुत बड़ी बात है। अब सर सवाल ये है कि आखिरकार कमांडर साहब अशोक रावत जी जब दिल्ली गए, ये आंदोलन हुआ, इसका रिजल्ट निकल के क्या आया। हमारे समस्त ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार किसकी जीत हुई है, और सही बात माने तो क्या हुआ है ये भी जानना चाह रहे हैं। आगे क्या आंदोलन अभी जारी है 5 तारीख के बाद, रेगुलर अभी तक जारी है क्या, चल रहा है क्या, या कोई सरकार के द्वारा क्या प्रतिक्रिया आई है, सरकार ने आखिरकार कहा क्या है। क्योंकि आप सब जानते हो ये जो आंदोलन होने जा रहा था कमांडर साहब अशोक रावत जी के सानिध्य में और हमारे समस्त भारत के ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के द्वारा, उसके संबंध में हमारा मुख्य उद्देश्य था सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना, सरकार तक, गवर्नमेंट तक, वो भी मोदी सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना हमारा इस आंदोलन का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य था। तो क्या सर ये हमारी बात पीएम मोदी जी तक पहुंची है, क्या रिजल्ट आया है सामने, एक एक करके आज आपको सारी अपडेट मिलने वाली है। स्पेशल होने वाला है वीडियो, तो आप लोगों से निवेदन है वीडियो को पूरा जरूर देखना। और क्या आदेश आया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा है, साथ में जो कमांडर साहब अशोक रावत जी दिल्ली में आंदोलन किए, उसके बाद जो जूम मीटिंग हुई उसमें क्या रिजल्ट आया, और हमारे पेंशन कर्मचारियों का स्पेशली क्या कहना है, एनएसए चीफ का क्या कहना है, मतलब एक एक करके सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो लेकिन आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अगर कोई तुम्हारा सपोर्ट करता है, अगर कमांडर साहब आप सबके सपोर्ट में आए हैं, आप सबकी मेहनत के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ऐसे समय में साथ ना छोड़ा करें। ऐसे समय में कम से कम कमांडर साहब अशोक रावत जी का साथ जरूर दिया करें, क्योंकि भारत में अगर कोई तुम्हारा ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के द्वारा मुद्दा उठा रहा है तो वो कमांडर साहब अशोक रावत जी हैं। चलेगा, तो शुरू करते हैं आज का पूरा वीडियो। बिल्कुल अंत तक बने रहें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, काम का वीडियो है, तो अंत तक जरूर देखना। चलेगा, अब आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों को अपडेट आती है तो सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से हम आपको बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये जो रेड कलर का इस तरह से सब्सक्राइब का बटन दिया होगा उसको दबा देना, और इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का। देखें, भारत की मीडिया आज हमारे साथ नहीं खड़ी है। इतना बड़ा आंदोलन हो गया, इतना बड़ा प्रोटेस्ट करा गया 5 अगस्त को दिल्ली में, वो भी जंतर मंतर में, देश की राजधानी है जहां प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर भारत के बड़े बड़े मंत्री निवास करते हैं। उस राजधानी में, उस शहर में अगर कोई आंदोलन किया तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उतना ज़्यादा मीडिया ने, कुछ मीडिया ने दिखाया है, लेकिन सारी मीडिया ने नहीं दिखाया। अगर भारत की सारी मीडिया दिखाती तो कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ा असर भी पड़ता। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइब करो, और आप सब लोगों को आगे क्या जो है एक बड़ा विशाल आंदोलन और होने जा रहा है, क्योंकि उससे पहले हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात भी हो, और जो हमारे श्रम मंत्री जी हैं मनसुख मांडविया जी, उनसे भी मुलाकात होगी। तो वो अपडेट भी हम इसी चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं सभी विषयों पर। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि इस आंदोलन में कुछ नहीं हुआ है और इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया है। तो आप देखिएगा, संसद में भी आपके विषय की चर्चा की गई है। इस ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि आज राज्यसभा के माध्यम से तुम्हारी इस ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के माध्यम से जो है यहाँ पर एक जानकारी प्राप्त हुई है। और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि ये जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था इसमें जनसंख्या की कमी रही है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिरकार सर कितने पेंशन कर्मचारियों की संख्या रही होगी, अगर जो दिल्ली आए थे उनकी संख्या अगर देखा जाए कितनी रही होगी, तो लगभग मैं बता दूं कि कई लोग बता रहे हैं कि 4 से 5 हजार लोग थे। ऐसा 4 से 5 हजार व्यक्तियों के द्वारा जंतर मंतर में 5 अगस्त को बड़ा विशाल आंदोलन किया गया।
लेकिन मेरा ये कहना है कि लगभग आपके 7,000 समथिंग जो है जनसंख्या थी, क्योंकि इस आंदोलन में हम लोग भी जाते हैं और साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कमांडर साहब अशोक रावत जी का सपोर्ट करते हैं। मैं खुद दिल्ली गया था, कम से कम 6-7 हज़ार से ज़्यादा ही लोग होंगे। लेकिन आप सोचो, अब सोचने की बात यह है कि अब लगता सवाल बहुत सारे लोग करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं सर क्या निकला पेंशन का जवाब। अब एक एक करके हम बता रहे हैं आपको कि प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या बात हो रही, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने क्या कहा है और क्यों उनकी लेट प्रतिक्रिया आई है और आगे का प्लान क्या है, प्रधानमंत्री जी से जो मुलाकात होने जा रही है वो कब हो रही, अगली जूम मीटिंग कब, सब एक एक करके जवाब मिलने वाले हैं। देखिएगा आपकी जनसंख्या कितनी है, 78 से 80 लाख। कितनी है, 78 से 80 लाख हमारे EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं पूरे भारत में। पहुँचे कितने, बाय द वे हम मान के चलते हैं 7,000, पूरा मोटा लेकर चलते हैं 7,000। अब आप बताओ कि पेंशन की बातचीत जो हमारी है वो इतना समय हमें क्यों लगा है। अगर हमने 10 साल लग गए हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं 10 साल हो गए हैं, 10 साल होने के बाद क्यों नहीं मिल रहा है, तो ये अगर तुम 78 लाख 80 लाख में से 7,000 जा रहे हैं तो कितने % निकल के आ रहा है हमारा रिजल्ट, बताओ। अब 78 लाख की सुनेगी सरकार जो घर बैठे हैं या फिर 7,000 लोगों की सुनेगी। अंदर देखो आप, अगर ये 78 लाख में से अगर 2 लाख भी यहाँ होते तो एक बड़ा % आपके सामने दिखता। लेकिन 7,000 लोग क्या कर सकते, केवल और केवल यहाँ पर आवाज़ उठा सकते हैं, वो भी कुछ देर कुछ घंटों तक। तो आप सोच के देखो, कमेंट्स में बहुत ज़्यादा लिखते हैं अरे कुछ नहीं होगा ये होगा, लेकिन कम से कम इन 7,000 ने ज़रूरत तो की दिल्ली जाने की, वो भी जंतर मंतर पर, कितनी बड़ी बात है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये भले 7,000 गए, लेकिन हमारी जो EPS 95 पेंशन कर्मचारियों की बात है ये 78 लाख और 80 लाख हैं, ये तो घर रहे ना, किसी ने तो तुम्हारी आवाज़ उठाई। तो धन्यवाद के पात्र हैं ये 7,000 लोग। और कमांडर साहब अशोक रावत जी NSA चीफ से लेकर जितने EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं उनका बहुत बहुत आभार कि आप लोग कम से कम अपने हक के लिए दिल्ली गए, जंतर मंतर गए। केवल घर पर बैठकर कमेंट्स नहीं किया आप लोगों ने, केवल पैसा सबको चाहिए, साथ कोई नहीं देता। और मैं तो ये कहता हूँ यार कि तुम्हारे साथ मैं हमेशा हूँ, तुम बस इतना तो करो कि कमांडर साहब अशोक रावत जी का साथ तो दो। हम यही चाहते हैं कि आप सबकी पेंशन बढ़े। और कई लोग को मैं ये भी पहले ही बोला था मैंने कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो ही आना, अन्यथा नहीं आना। अब देखो इस लेटर से क्या निकल के आया, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि अभी भी समय है, सब्सक्राइब कर लो, हज़ारों लाखों में जुड़ जाओ, मौका है अभी। क्यों, क्योंकि अभी ये जो 5 अगस्त को आंदोलन हुआ था, अब ऐसे ही पूरे राज्यों में होने वाला है। ये जो दिल्ली में हुआ था अब भारत के सभी राज्यों में होने वाला है, इसकी रणनीति बन रही है, हम आपको बताएंगे। पहले राज्यसभा से क्या निकल के आई खबर उसको देख लो। पहले मैं बता दूं कि 6 अगस्त को राज्यसभा में उत्तर दिया गया। देखिएगा यहाँ लिखा है कर्मचारी पेंशन के संबंध में, आप पूरा देखें यहाँ क्या प्रतिक्रिया राज्यसभा से आई, संसद में चर्चा हुई। कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के अंतर्गत पेंशन का समान कार्यान्वयन। और यहाँ पर अजीत माधवराव गोपछड़े जी, ये देखिएगा, क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, यहाँ देखो ये जवाब दिया गया है राज्यसभा से कि क्या सरकार ने छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए EPS 95 अंतर्गत पेंशन के संबंध में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय मदुरई पीठ के 9 जुलाई 2026 के निर्णय पर संज्ञान लिया, ये सवाल पूछे गए राज्यसभा में। और क्या सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले जिसमें सुनील कुमार B और अन्य शामिल को लागू करने की जांच की है, जो EPS 95 के तहत सभी योग्य कर्मचारी पर लागू होते हैं, चाहे वे छूट वाले या बिना छूट वाले प्रतिष्ठानों से हों। और अगला तीसरा है कि पात्र देखा जाए उच्च पेंशन दावों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने, अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करने, छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों कर्मचारियों सहित पात्र पेंशन के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में यहाँ पर
जो है एक राज्यसभा में प्रश्न पूछे गए। मतलब कहीं ना कहीं हमारी मांग जो है बड़े स्तर पर पहुंच रही है। संसद में, राज्यसभा में ये चर्चा की जा रही है आप सबकी EPS 95 पेंशन के संबंध में। ये बड़ी बात है। बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारी मांगों को कहीं ना कहीं उठाया जा रहा है। अब वो भी बताएंगे आपको कि दिल्ली प्रदर्शन में और क्या क्या अपडेट निकल के आया है, उससे क्या लाभ हुआ है, सरकार ने क्या कहा है। अभी और आगे सुनते जाएं। अच्छा, एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि ये जो खबर है ये आई थी 6 अगस्त को, लेकिन आपकी ये खबर आप तक पहुंचाने में थोड़ा सा लेट था, इसलिए क्योंकि आपको मैं ऑथेंटिक खबर देता हूं तो थोड़ा समय लग जाता है और डायरेक्ट खबर नहीं मिल पाती, निकाल के लानी पड़ती है। बहुत परेशान होना पड़ता है जब कमांडर साहब अशोक रावत जी कोई खबर भेजते हैं, या हमारे पेंशन कर्मचारी कोई भेजते हैं, या हमारे सांसद के माध्यम से कोई खबर आती है, तभी हम आपको ये खबर अपडेट देते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि ये जो प्रश्न पूछे गए थे, क्या इसका जवाब मिला है राज्यसभा में? तो बिल्कुल। आप देख पा रहे श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा जो है करंदलाजे जी हैं, इन्होंने राज्य मंत्री जो श्रम और रोजगार राज्य मंत्री हैं, उन्होंने ये जवाब दिया है। और जवाब सभी प्रश्नों के, जैसे बी और सी, 2-3 जो प्रश्न हैं उनका जवाब दिया है। इन्होंने क्या कहा, EPFO ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से 4/11/2022 के फैसले में दिए गए निर्देशों को समय पर लागू करने के लिए कार्रवाई की है। एक ऑनलाइन सुविधा दी गई थी। ज्वाइंट ऑप्शंस के वैलिडेशन के लिए एप्लीकेशन को लागू नियमों के अनुसार प्रोसेस किया गया था। यह फैसला सभी छूट वाली और बिना छूट वाली जगहों पर एक जैसा लागू किया गया है। और भी देखें, आगे लिखा है कि सरकार, आप यहाँ देख पा रहे हैं, सरकार EPS 2026 स्कीम के तहत वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे दिलाने के लिए कमिटेड है। साथ ही फंड ही हेल्थ और उस पर ही भविष्य की लाइबिलिटीज़ को भी ध्यान रखेगी, ऐसा इसमें जवाब में कहा है इन्होंने। ये जो राज्य मंत्री हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में। आगे देखिएगा, एक एक करके सारी खबरें हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारे हजारों पेंशन कर्मचारियों तक ये पूरी जानकारी पहुंच सके, और आगे की रणनीति क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। अब हम थोड़ी सी बात वेतन सीमा के बारे में कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आपकी पत्रिका न्यूज़ है, उसमें आया है कि वित्त मंत्रालय ने दी वेज लीजिंग कवरेज लिमिटेड बढ़ाने की मंजूरी, अगले साल अप्रैल से लागू हो सकता है नया नियम। स्पेशल अगर हम बात करें, यहाँ देखिएगा 25,000 तक बेसिक सैलरी वालों को भी EPFO से मिलेगी पेंशन, ये यहाँ पर लिखा है। और ये पूरे नियम दिए गए हैं आपके लिए, क्या बदलेगा ऐसा, इसमें 1, 2, 3 नियम दिए गए हैं। स्पेशल अगर आप कहोगे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। इसमें लिखा है कि 25,000, थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ, ये लिखा है, आप लोग जूम करके देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें पहले नंबर कॉलम में क्या फ़ायदा मिलेगा वो देखें। 25,000 रुपये तक बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी अब EPS दायरे में आएंगे। ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है एक एक करके। पहले कॉलम में लिखा है कि 25,000 रुपये तक बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी अब EPS दायरे में आएंगे। ऐसे सभी कर्मचारी अनिवार्य रूप से EPF और पेंशन स्कीम में जुड़ जाएंगे। दूसरा इन्होंने एक और बताया है कि EPF नियम के मुताबिक, अगर, ये दूसरा नंबर का कॉलम पढ़ रहा हूँ मैं, इधर से लिखा है EPF नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी 15,000 रुपये से अधिक है तो वो EPS से नहीं जुड़ सकते, भले ही वो EPF स्कीम से जुड़े हों। ये नियम लेके आ रहा है। तीसरा अगर देखें, इन्होंने कहा है कि EPF में अधिक कटौती होने से कर्मचारियों की इन हेड सैलरी में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन लंबी अवधि में उनका रिटायरमेंट फंड और वेतन कॉमर्स काफ़ी जो है हो जाएगा, कॉपर्स काफ़ी हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर कर्मचारियों के पेंशन पर क्या होगा असर, ये सारी खबरें दी गई हैं। आप इन खबरों को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि ये नई दिल्ली पत्रिका नेटवर्क से निकल के आई है और हम आपको आगे की प्रक्रिया भी बताने वाले हैं। अब बात यह है कि कमांडर साहब अशोक रावत जी ने जो दिल्ली में आंदोलन किया उसका रिजल्ट क्या निकल के आया है, और प्रधानमंत्री मोदी से कब तक मुलाकात होगी, श्रम मंत्री से कब तक मुलाकात होगी, CBT की बैठक का क्या हुआ, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। चलिएगा शुरू करते हैं। अब मैं आपको कमांडर साहब अशोक रावत जी का जो संघर्ष दिखाना चाहता हूं। 2 मिनट आप ध्यान से सुनिएगा कि कमांडर साहब अशोक रावत जी ने जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है बाबाकी से अपनी बात रखी सभी पेंशन कर्मचारियों के द्वारा, और जो है सांसदों के सामने, मंत्रियों के सामने, आप उसको सुने 1 मिनट, फिर आगे बात करेंगे। 10 साल के संघर्ष के कड़ी में आज हम फिर यहाँ एक बार मिल रहे हैं कि
हमारे लिए कष्टदायक चीज है। ये हमारे लिए एक प्रकार से बहुत कष्ट करके यहाँ आने की ये घड़ी है, लेकिन उससे ज्यादा सरकार के लिए बेशर्मी की घड़ी है। 10 साल से वृद्ध लोग अगर सड़क पे उतर के नारे दे रहे और अपना हक मांग रहे, उसके बावजूद अगर सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती है तो ये बहुत गलत है और बहुत दुख की बात है, बहुत निंदा की बात है। हमें अपना हक लेने का अधिकार है और हम शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, इसका मतलब ये, लेकिन हमने ये देश बनाया। तो देखा आप सभी ने कमांडर साहब अशोक रावत जी ने क्या कहा है, और जो इन्होंने जंतर मंतर की जो है स्टेज पर सभी मंत्रियों के सामने हुंकार भरी। धन्यवाद कमांडर साहब अशोक रावत जी, जो आज कहीं ना कहीं आप सबके लिए, अगर हम बात करें स्पेशली बात कर रहे हैं, आप सबके लिए यहाँ पर एक बड़ी बात उठाई गई है। अशोक रावत जी एक निस्वार्थ समाज सेवी हैं और इनकी जो है 7,500 की बात को लेकर अगर हम बात करें तो बहुत लंबा समय हो गया है, 2014 से लेकर अभी तक संघर्ष जारी है। अब सरकार ने क्या कहा, जो 5 अगस्त को दिल्ली में ये आंदोलन हुआ, उसके बारे में सुन लें। देखिएगा, बहुत जल्द श्रम मंत्री जी के साथ एक मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि आपको पता है सीबीटी की बैठक होनी थी, उसको पेंडिंग कर दिया गया था। अब जो श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी हैं वो मुलाकात करने वाले हैं बहुत जल्द। आपको हम इसी चैनल के माध्यम से बताएंगे जब कमांडर साहब अशोक रावत और हमारा एक डेलीगेशन जो है कम से कम 5 से 7 लोग जाएंगे, और हमारे उसके साथ साथ एक बैठक होने वाली है दिल्ली में ही, और अभी थोड़ा डिसाइड करने में समय लगेगा कि कहाँ होनी है। और उस बैठक में हो सकता है कि बहुत सारे पेंशन कर्मचारियों को भी बुलाया जाए। जिस तरह से एक यहाँ पर हमारा उद्देश्य था कि सरकार तक बात पहुँचे, बहुत जल्द देखना आप, इसी हफ्ते में ही, इसी सप्ताह में ही आपको एक केंद्रीय स्तर की बैठक देखने को मिलेगी। ये एक आंदोलन की मेहनत है और एक बड़ी जीत भी मानी जाएगी, और अब फैसला वहाँ होगा, इस बैठक में होगा। जो श्रम मंत्री जी, हो सकता है इसमें वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण भी शामिल हो जाएं इस बैठक में। मतलब हमारी जो मेहनत है ये रंग लाएगी। दूसरी बात, अगर यहाँ पर देखें, सीबीटी की तो बैठक बहुत जल्दी होगी ही, उसमें भी आप सबके लिए अपडेट मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बात और बता दूं कि जब इस बैठक में हमारे श्रम मंत्री और वित्त मंत्री जी से बैठक होगी, मुलाकात होगी, तो वहीं पर पीएम मोदी जी से भी बातचीत करने की बात कही जा रही है कि हमारी अगली मीटिंग पीएम मोदी जी से करवाई जाए। और देखिएगा, कैबिनेट से और पीएम मोदी हैं या श्रम मंत्री हैं, ये तो पहले ही कह चुके हैं कि हमें आपके मामले की पूरा संज्ञान है, जानकारी है, हम निर्णय लेंगे कि आपको सही समय पर यहाँ पर हम जो है लाभ दिला दें और आपकी बात को पीएम मोदी तक पहुँचा दें। तो वो तो सब कुछ होगा। अब दूसरी बात ये है कि अभी हमारा आंदोलन जो है रुका नहीं है। अभी जिस तरह से ये जंतर मंतर पर 5 अगस्त को आंदोलन हुआ है, जिस तरह से जंतर मंतर पर 5 अगस्त को आंदोलन हुआ है, आप सब ने ये ठाना है, जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, कि भारत के सभी राज्यों में हमें ज्ञापन प्रक्रिया और छोटे बड़े आंदोलन को जारी रखना है। जब तक हमारी 7,500 रुपये की पेंशन की हमें अपडेट नहीं मिल जाती, खाते में नहीं आ जाते हैं, या हमें कोई गुड न्यूज़ पीएम मोदी जी के द्वारा नहीं आ जाता, तब तक हमारा ये प्रोटेस्ट आगे जारी रहेगा। अभी सुने आप कमांडर साहब अशोक रावत की बात, फिर हम आगे और भी बात करेंगे कि जूम मीटिंग कब होने वाली है, सारी अपडेट एक एक करके देंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर जो है हमारी भीड़ की संख्या कम हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज देखो दिल्ली में इतनी कम संख्या रही कि आप लोग से निवेदन कर रहा हूँ कि भाई कम से कम इसको सब्सक्राइब करो, हज़ारों में लोगों को पहुँचाओ, जितने हो सके सब तक शेयर किया करो। जितने ग्रुप हैं आप लोगों के पास अगर, तो आप लोग शेयर करा करें सब लोगों तक, ताकि अपडेट मिल सके। चले देखें कमांडर साहब अशोक रावत जी का वीडियो, क्या कहा कमांडर साहब। और जो देश हमने बनाया उस देश का स्वरूप हम बिगाड़ना नहीं चाहते। हमारी पीढ़ी इस देश को बनाने में लगी थी, और जो आजकल के बच्चे आप देख रहे हैं
यहाँ पर आके जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन किए, सरकार उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देती है। ये अच्छी बात नहीं है। घर का बूढ़ा भूखा रहे और बच्चों को चॉकलेटों पे चॉकलेट, हॉर्लिक्स पे हॉर्लिक्स पिलाए जा रहे हो, बेकार हो जाएंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। अगर उन्होंने दुख नहीं झेले और उन्होंने अगर संघर्ष नहीं देखा, उन्होंने अगर धूप नहीं सही, बारिश नहीं सही, उन्होंने अगर कष्ट नहीं सही जिंदगी में, तो वो असफल हो जाएंगे। जिन्होंने ये सब किया है और आज अपने आखिरी वक्त में एक रोटी तो बिल्कुल सही बात है, कमांडर साहब अशोक रावत जी ने सही कहा है कि आज आप देखिएगा जो हमारा दिल्ली में जेएनजी का युवाओं का प्रोटेस्ट था, उसमें आप शिक्षा मंत्री प्रधान थे, उन्होंने भी आपके इस्तीफा दिया था। लेकिन आज जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं 7,500 रुपये को लेकर जो परेशान हो रहे हैं, उसकी बात कही गई है कि कहीं हमारे लिए भी एक अधिकार की बात हो, हमें भी मिले। तो बहुत जल्द आप सबके लिए बिल्कुल मांगें पूरी की जाएंगी, ये हमारा वादा है। अगर इस तरह से हम सब लोग प्रयास जारी रखे रहे, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहे, हम अपने अधिकारों के लिए घर से बाहर निकलते रहे, तो एक दिन हम जरूर जीतेंगे। और बहुत जल्द केंद्रीय स्तर पर एक बड़ी बैठक होने वाली है, हम आपको बता दें। इसी चैनल के माध्यम से आपको सारी अपडेट दी जाएगी। भारत के किस राज्य से आप देख रहे हैं, पंजाब, असम में जो है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, नागालैंड, असम, मिजोरम, कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना। कितनी पेंशन मिलती है अभी आपकी, वो भी जरूर बताइएगा। साथ में बहुत जल्द जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है और हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है, उस पर भी बहुत जल्द सुनवाई होने वाली है। और अगस्त का ये जो अगर बात करें 15 अगस्त तक कुछ हमें अपडेट मिल सकती है, अगर हम बात करें तो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं 15 अगस्त तक का, और जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। साथ में बहुत जल्द कमांडर साहब अशोक रावत जी की जूम मीटिंग होने जा रही है। अगर आप लोग को जूम मीटिंग में जुड़ना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हाँ हमें जूम मीटिंग में जुड़ना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि भारत की मीडिया हमारा साथ नहीं दे रही है, आप तक अपडेट पहुँचे। इसी के साथ आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।